हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी अमेजॉन की तरफ से। अमेजॉन हायरिंग कर रही है GO यानी कि गो AI एसोसिएट। इसका हायरिंग ऑफिस जो है वो है दिल्ली NCR। दिस इज वर्क फ्रॉम होम जॉब और रिमोट जॉब। ठीक है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है। गो AI एसोसिएट की पोजीशन रहने वाली है। दिल्ली NCR से आपकी ये हायरिंग हो रही है। ठीक है, सैलरी रेंज की यदि बात किया जाए तो 2.25 टू 2.75 लाख पर एनम आपकी रहने वाली। तो जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपकी एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ओपनिंग्स 25 है तो ठीक ठाक सी ओपनिंग है, बहुत ज़्यादा बल्क भी नहीं है लेकिन बहुत कम नहीं है। हाँ, आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या इन्होंने क्वालिफ़िकेशन वगैरह माँगी गई है और क्या आपका वर्क प्रोफ़ाइल रहने वाला है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है। ठीक है, एक्सपीरियंस माँगा है या नहीं माँगा, ये सारी चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है? ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, 0 to 24 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी डोमेन विद गुड लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। बस आपको MS ऑफिस की जानकारी होना चाहिए। MS ऑफिस में आपका जैसे कि वर्ड आ जाता है और आपका एक्सेल आ जाता है। ठीक है, विंडोज़ आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, एक्सेस आ जाता है। लेकिन जो ख़ास तौर से जो ऑफ़िशियल यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो ख़ास तौर से पहला होता है आपका एक्सेल और दूसरा हो जाता है ऑफ़िस। ठीक है, और ईमेल, चैटिंग ये सारी चीज़ें तो आपको आती ही होगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी जानकारी है कंप्यूटर्स की। और एनी ग्रेजुएट BA हो, BSc हो, BCom हो, IT के हो, नॉन IT के हो, कुछ भी हो आप। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 0 to 24 यानी आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो 0 to 2 ईयर्स का इन्होंने माँगा हुआ है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है तो मैं उसको आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा मत लगाओ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि जब फ्रेशर्स की हायरिंग होती है तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई करते हो ना तो उनको किसी न किसी बहाने से उनको वो शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है तो इसलिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज़ आप लगा सकते हो रिज्यूमे। आप मैं आप आपकी अगर ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा अगर आप एक्सपीरियंस है आप लगाना चाहो लगा सकते हो। बट जहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं माँगा है मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? नॉन इंजीनियरिंग एकेडमिक बैकग्राउंड। तो देखिए नॉन इंजीनियरिंग, ठीक है, तो अगर आपने बीटेक नहीं किया है तब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्यों यहाँ पे बीटेक को मना कर रखा है? बिकॉज देखिए AI से रिलेटेड जॉब आपकी रहने वाली है। AI खुद ही जो है वो आपका टेक्निकल वर्क होता है, मतलब टेक्निकल चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में जो ट्रांसफ़र कर चुका है वो है AI। ठीक है, तो वो कंपनीज़ जो है क्यों बीटेक को रखेगी? अगर कोई काम सिंपल इंटरमीडिएट भी कर सकता है, हालाँकि यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन माँगा है बट AI चीज़ों को इतना आसान करता है कि आप वो सिंपल इंटरमीडिएट 10th पास भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सिंपल इंटरमीडिएट पास कर सकता है, फ्रेशर काम कर सकता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको ये कम सैलरी में काम करा लेंगे। अगर बीटेक वगैरह अगर टेक्निकल की जॉब में आएगा और कहीं एक्सपीरियंस्ड आ गया तो उसको 1 लाख के आस-पास उसको सैलरी चाहिए होगी। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है। अगर फ्रेशर है तो भी उसको बहुत कम होगी, तो 50 प्लस से कम में वो काम नहीं करेगा। और अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसकी समझ लीजिए लाख 2 लाख उसकी सैलरी हो जाएगी। तो वही काम कंपनीज़ देखिए। AI का मतलब क्या है? AI यही है ना कि आपकी जो मैन पावर है उसको आसान करना। ठीक है, AI है। ठीक है, तो इसीलिए जो नॉन AI है, मतलब जो नॉन टेक्निकल हैं, ठीक है, नॉन टेक हैं, यानी कि जो कि इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के नहीं हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, strong interpersonal and communication skills, excellent listening skills, excellent data accuracy skills, eye for details, good knowledge of MS Office, demonstrable understanding of the internet and ability to set up, use laptop or desktop, and basic understanding of tool application required in a day to day work environment। तो देखिए सामान्य सा जो भी पढ़ा लिखा इंसान है आज की डेट पे उनको ये सारी चीज़ें की जानकारी रहती है। ठीक है, डेस्कटॉप लैपटॉप को यूज़ करना। ठीक है, और थोड़े बहुत टूल्स यूज़ करना, थोड़े बहुत ऐप्स यूज़ करना, मेल वगैरह करना, चैट करना। आजकल इंडिया इतनी डिजिटल हो चुकी है कि सभी को ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, इंडस्ट्री आपकी IT सर्विस एंड कंसल्टिंग की रहने वाली है। डिपार्टमेंट आपका कस्टमर सक्सेस सर्विस एंड ऑपरेशन का है। तो अमेज़न पूरी कंपनी ही कस्टमर सक्सेस, कस्टमर सपोर्ट की है। ठीक है,
रोल कैटेगरी आपका कस्टमर सक्सेस में आता है। रोल आपका कस्टमर सक्सेस एसोसिएट के अंतर्गत ही आता है, लेकिन आपका जो प्रोफाइल है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अब जाते हैं, फुल टाइम वर्क है आपका और ये आपकी टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है फ़िलहाल। आगे क्या कंटिन्यू करते हैं इसको, अ, आगे बढ़ाते हैं, प्रोसीड करते हैं या नहीं करते हैं, वो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल या टेम्परेरी है। बाद में हो सकता है आपका वर्क के अकॉर्डिंगली वो लोगों को शॉर्टलिस्ट कर सकती है परमानेंट जॉब के लिए। और क्योंकि देखिए नया काम है, वो अभी शुरुआत में ही वो परमानेंट नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी वो बार-बार निकालेगी तो है नहीं कि छोटी कंपनी है, रख लो, काम नहीं सही लगा तो हफ्ते भर बाद निकाल दो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो जो बड़ी कंपनी है वो अभी आपको क्या है, अभी आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखेगी या टेम्परेरी रखेगी। आपका काम सही से होता है और आगे उनको ज़रूरत रहती है तो वो आपको परमानेंट कर सकती है, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसलिए मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। द कैंडिडेट इज़ एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट। ओके, मैं सारी चीज़ें आपको पहले बताती हूँ, एक जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैं कहाँ पे थी? बेसिक क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता दिया है। मैं यहाँ पर थी अभी, आपको गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, डेमोंस्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेट, ये बता चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें बता दिया मैंने। हाँ, अब ये आपका है अबाउट द टीम, अ डे इन द लाइफ द कैंडिडेट एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, क्या डेमो करना होगा, ठीक है। मतलब आपको क्या काम करना होगा। कमिटमेंट टू मीट डेडलाइंस, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट ऑफ डिसकॉन्टेंट एंड मेंटल टफनेस, pace of implementation and consistency in performance, ability to annotate video based jobs for prolonged time। काफ़ी अच्छा आपको आपका ये वर्क रहने वाला है, आपका वीडियो बेस्ड जॉब रहने वाली है, ठीक है। और इसी को एनोटेट करना है, यानी कि उसी के बारे में आपको कंटेंट तैयार करना है या रिव्यू देना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा नया वर्क है। आपको सबसे बड़ी बात है, जॉब से ज़्यादा भी जो अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। एआई टूल्स को समझने में आसानी हो जाएगी और एक्सपीरियंस पर्पज़ से बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है कि आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लेकर के किसी और बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी और अच्छी हायर सैलरी रह सकती है, ठीक है। एबिलिटी टू वर्क विद रिमोट टीम्स एंड एक्सेप्शनली गुड टीम प्लेयर, ठीक है। तो जो रिमोट टीम है उसके साथ आपको मिलकर काम करना होगा, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी मेन जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या रहने वाली है। द एसोसिएट इन दिस रोल इज़ रिक्वायर्ड टू वॉच द वीडियो ऑफ द स्टोइंग एक्शन एट अ फुलफिलमेंट सेंटर, अंडरस्टैंड इट ट्रूली and make best use of human judgment in combination with the tools and resources to indicate the activity captured इन द वीडियो, ठीक है। तो वीडियो में जो भी एक्टिविटीज़ कैप्चर्ड की गई है उसी के बारे में आपको कंटेंट तैयार करना है, बताना है, ठीक है। जो भी काम करना है, आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें भी आप सोच रहे हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए ट्रेनिंग होगी, आपको बाकायदा बताया जाएगा। फिलहाल आपकी वीडियो बेस्ड जॉब है, वीडियो में जो भी कंटेंट है उसी का आपको रिव्यू करना है, दैट्स इट, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वेरीफाई और मार्क द लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट थ्रू अ tool while maintaining highest level of accuracy. This process helps in maintaining the fulfillment center's stock quality. This is an operational role. Under general supervision, the associate performs precise and through video image annotation and high degree of accuracy and duration, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ये मतलब आपको कोई वीडियो दिखाएँगे और उसको आपको रिव्यू करना होगा, क्योंकि ये इनके काम में इनको हेल्प करेगा, ठीक है। इनके सेंटर्स में, इनके प्रोडक्ट्स में कहाँ पे किस प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, कहाँ पे किस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना है, किसको प्रेफ़रेंस देनी है, वो वीडियो के बेसिस पे और आपके रिव्यू के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि आप क्या रिव्यूज़ पर देते हो। आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको बताया जाएगा कि किस-किस बेस पर आपको रिव्यू करना है, वो आप उस हिसाब से आप काम करोगे। तो आसान सा वर्क है, कोई बहुत जैसे ऑफ़िशियल वर्क टाइप का नहीं है, गेम टाइप का है, तो काफ़ी अच्छा है।
और जैसे मैंने आपको बताया ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, GOAI एसोसिएट वर्क फ्रॉम होम इन दिल्ली NCR 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 6 महीने में आप काफ़ी कुछ सीख लोगे और किसी दूसरी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। सैलरी भी आपकी सही है, मतलब अच्छी है, बुरी भी नहीं है और कहते हैं बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मतलब अभी आपकी 20,000 पर मंथ तक रहने वाली है, जो कि 6 महीने की रहेगी, ठीक है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स के अकॉर्डिंगली, और इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।